नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आपको लगातार मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार चुनावी समर में उतरकर और डिफरेंट पोस्ट पर अब चुनावी में कंटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे एक बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार जो यंग लॉयर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सिग्नल है आने वाले टाइम के लिए कि अब यंगस्टर्स में एक जो जज्बा है, जो उत्साह है और जो काम करने की ललक है और एक जो परिवर्तन की जो उनके अंदर जो माइंडसेट उनका बना है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा बार के लिए। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलवा रहा हूँ दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी से कॉन्टेस्ट कर रही हैं एडवोकेट आरती त्यागी, ट्रेजरार पे, वजीर खजाना जिसको हम बोलते हैं, ट्रेजरार की पोस्ट पर ये हैं। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली शी इज़ फ्रॉम हापुड़, उत्तर प्रदेश। और इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हापुड़ से ही ली, ग्रेजुएशन भी हापुड़ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया और लॉ भी इन्होंने सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया 2010 में। और तब से लेके अब तक लगभग 15वां साल इनको चल रहा है, 15 साल होने जा रहे हैं। ये तब से यहाँ 30 जारी में प्रैक्टिस कर रही हैं। और ये क्या है, क्या इनका विज़न है, मैं इनसे ही जानूंगा। आरती, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के चैनल में आपका। और मैं सीधा से एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। क्या विज़न आपका है, क्या मकसद आपका है इस बार चुनाव में उतरने का और ये ट्रेजरार की पोस्ट पर कंटेस्ट करने का? जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक बुलाया और एक मंच दिया बोलने के लिए, जिससे कि मैं सभी से रूबरू हो पाऊँ। और सर मेरा कहना ये है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, पहले तो मैं आपकी ही बात करूँगी। जो कार्य आप कर रहे हैं कोर्ट में, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोर्ट में ना कुछ भी अब छुपेगा नहीं, छुप के कुछ नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़ी चीज़ आप कर रहे हैं, जिससे कि कुछ भी ऐसा होता है ना। एक बाहर है रजत शर्मा जो सबके इंटरव्यू लेते हैं। देखिए, आप और कितने भी बड़ाई करें, नहीं मैं सर, नहीं सवाल तीखे ही पूछूंगा। नहीं सर, नहीं। और आप हैं राकेश शर्मा सर, तो यहाँ पे जो आपने कमान संभाली है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, ये बहुत बड़ी बात है सर, हम सबके लिए बहुत बड़े। इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी सर। कुछ भी बोलिए, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन सवाल वही रहेगा कि किस मकसद से आप चुनाव में जी आए? सर, बिल्कुल। सर सबसे पहला मेरा मकसद ये है कि जिस तरह से हमारी फैमिली होती है, और मैं अपने सारे मैसेजेस में यही लिखती हूँ, माई बार माई फैमिली। तो ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये मैंने इस चीज़ को अपने अंदर उतारा है। मैंने हर किसी को अपनी फैमिली माना है। यहाँ एक एक मेंबर मेरा फैमिली मेंबर है, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रही हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि कैंडिडेट, वो तो आप रही हैं। अभी फिलहाल मकसद क्या है चुनाव में आने का? मेरा मकसद ये है कि जो भी मैं कार्य करूं वो बड़ी स्वच्छता के साथ हो, सभी आप सबके बीच में मैं हर बात को रख के आप सबके साथ डिस्कस करके ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी भी जो आमरण हुआ उसमें आप सब लोगों का बड़ा प्यार मिला, जो कि हमारा सक्सेसफुल भी रहा, बिल वापस भी हुआ। जो ये अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट जो हमने अपना आमंत्रण किया था, तो आप लोगों को बड़ा प्यार मिला, बहुत अच्छा रहा। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हम जो भी कार्य करें उसमें मुझे आपका साथ मिलता रहे और आप लोग इसी तरह मुझे साथ देते रहे। साथ तो जब देंगे ना, आप अपना विजन बताइए, किस एक मकसद, कोई ऐसा, भाई आप क्या करना क्या चाहती हैं चुनाव लड़के? तो आप कर रही हैं, आप जो भी कर रही हैं पिछले काफी समय से मैं भी देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से आपको देख रहा हूँ, लगातार आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्रदर्शन धरने करती रहती हैं। अभी फिलहाल चुनाव जीत के क्या करना चाहिए? चुनाव जीत के सर वही है, मैं वही बात दोबारा बोलूंगी। क्या समस्याएं आपके नोटिस में आई हैं जिसके पे आप काम करना चाहती हैं? समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, जैसे मसलन 2-3 बता दीजिए। मसलन बता देती हूँ सर। जैसे कि यहाँ पे जरा सा भी शाम होती है तो बड़ा अंधेरा हो जाता है, जिसमें कि मुझे लगता है लाइट्स बहुत कम है। यहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए हर जगह पे, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी जूनियर होते हैं तो उन्हें निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्हें क्या लगता है कि फिर सीनियर के साथ ही बाहर जाएंगे, बस सीनियर के साथ ही बाहर निकलेंगे, तो वो लेट हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हर लाइट की पूरी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए जी। और दूसरा, इस यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स की व्यवस्था सही से होनी चाहिए, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, ये भी है। और तीसरा, मैं देखती हूँ कि सफाई का थोड़ा ध्यान नहीं है। काफ़ी मैं जैसे घूमी इधर उधर तो काफ़ी लोगों ने बोला कि मैडम इधर कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो उसी टाइम पे वहाँ सफाई वगैरह भी कराई गई। तो स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे लगता है। काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कहीं एसी खराब है तो वो चले ही आ रहे हैं। तो छोटी-मोटी की डेली रूटीन की प्रॉब्लम है। बीइंग ए लेडी एडवोकेट, आपने कोई ऐसी स्पेशल
कोई ऐसी ग्रीवेंसीज है जो लेडीज़ की सुनी नहीं जा रही है, जिस पे लेडीज़ की प्रॉब्लम बरकरार है? सर ये अभी तो जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लेडी बाथरूम की। लेडी बाथरूम जैसे अगर हम चाहे इधर का देखें सिविल साइड वाला, चाहे हम लेडी बाथरूम वेस्टर्न विंग का देखें, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मतलब उस हिसाब से लेडीज़ के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना कि एक पूरा रूम है जिसमें कि ना आराम से कोई रेस्ट करना चाहे थोड़ा सा, वो रेस्ट रूम भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि एक थोड़ा सा रेस्ट रूम हो जाए, जहाँ पे कोई एकदम किसी को कई बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो अपना थोड़ा रेस्ट कर लें, तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि अगर थोड़ा लेडी बाथरूम का बढ़ा दिया जाए उस एरिया को, या फिर कहीं पे ऐसी व्यवस्था दूसरी की जाए, तो वो लेडीज़ की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और वॉशरूम की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे भी लेडी बाथरूम में वॉशरूम बने हुए हैं, 2 वॉशरूम हैं, जिसमें कि वो उन्हें बड़ी लंबी कतार में लगना पड़ जाता है, तो बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। फिर वो जाते हैं तो कोर्ट रूम में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, दूर दूर पड़ जाता है बड़ा। तो हमारे जैसे वेस्टर्न विंग वाले हैं, तो वेस्टर्न विंग में वो एक लेडी बाथरूम है, वहाँ पे चले जाते हैं। अब ये सिविल साइड वाले में, तो सिविल साइड वाले को ये पास पड़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार उसमें क्या है, बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, तो ये बड़ी वॉशरूम की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। साफ सफाई रहती है लेकिन ठीक ठाक? साफ सफाई तो सर वो करवाते रहते हैं, साफ सफाई तो रहती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। साफ सफाई तो मतलब ये है कि फैसिलिटीज हैं सब जो चाहिए वहाँ? नहीं, काफ़ी नहीं, अभी तो सर वही मैं कह रही हूँ ना, नहीं है अभी वो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। और सर दूसरा ये है कि जैसे बाहर के वॉशरूम है, जैसे मैं बता रही हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ भी लेट हो जाती हैं जाने में, तो क्या होता है कि यहाँ पे जल्दी से वॉशरूम बंद हो जाते हैं। मतलब 6 बजे 7 बजे तक वॉशरूम का लॉक वॉक लग जाता है। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा और टाइम बढ़ा के वॉशरूम के लिए खोला जाए उसके लिए, क्योंकि उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो काफ़ी मुझे समस्याएं बताई हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है इनमें, तो जो अभी भी पिछली बारों में भी लेडी रिप्रेजेंटेशन रहा है, तो उन्होंने भी आपकी बात सुनी होगी। ये बात तो वो भी कर सकते थे। ये तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसके लिए कोई फाइनेंस की जरूरत पड़े। सर मुझे लगता है कि अगर सुनी होती तो शायद ये बात अभी तक भी हमारे बीच में नहीं आती। तो काफ़ी लेडीज़ ने मुझे काफ़ी कुछ बताया, मतलब काफ़ी समस्या भी आई। एक बार 2 इंटर्न थी, उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया, बहुत लेट हो गई थी वो कोर्ट में, तो बता रही थी कि यहाँ पे कुछ ये लोग घूम रहे होते हैं, चाहे चाय वाले हों या कुछ यहाँ पे रुके भी होते हैं वो लोग, तो वो लोग बड़े इकट्ठा होकर उसके पास को आ गए थे उन लोगों के, तो वो किसी तरह से अपने आप को बचा के निकली थी। तो ये बात मेरे सामने आई थी, तो मुझे बड़ा वो लगा, मतलब यहाँ हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ है, वो होना चाहिए। तो लाइट्स की जो मैंने बोली है, लाइट हर जगह पर होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए चारों तरफ, मतलब ऐसा ना लगे कि रात हो गई 30,000 में, दिन दिखना चाहिए कि दिन है 30,000 में। क्रच की प्रॉब्लम या सर जो क्रच की प्रॉब्लम है उसके लिए एक्चुअली बात हुई थी मेरी, मैं इस बात को पहले भी उठा चुकी हूँ, तो इस बात को लेके मैंने बात की थी यहाँ पर। तो बात ये आई थी कि जो क्रच का है, क्रच के लिए जो रखी जाएंगी लेडीज़ जो बच्चों की देखरेख करेंगी, वो कुछ हम चाह रहे हैं कि इस तरह से आए जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी जाए। तो बाद की बात है, पहले उसमें ये है ना कि तो बने, शुरुआत तो हो। हाँ, वो क्रच बनना चाहिए, ये बात तो मैंने की थी। तो सर अगर मैं रही यहाँ पे तो जरूर क्रच की व्यवस्था अपने पार्ट में कराने की पूरी कोशिश करूंगी। नॉलेज के लिए बता दूं कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि गवर्नमेंट सारी जगहों में फैसिलिटी देगी क्रच की, फीडिंग रूम्स एंड क्रच की जो प्रॉब्लम तो है, यही तो अभी 19 तारीख को बहुत अच्छा सर, मैं उस पर करने वाला हूँ अभी डिटेल में आपको जी जी जी। एनीवे बहुत अच्छी चीज़ है ये आपकी प्रॉब्लम्स आपने बताई। और जो कॉमन प्रॉब्लम है, मसलन रेलवे रिजर्वेशन सेंटर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात भी अभी बारे में लेडीज को मुझे लगता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्या? सर नॉट ओनली लेडीज, ये जो यहाँ पे रेलवे का पहले खुला हुआ था, जहाँ पे कि सभी अपना टिकट वगैरह करा लेते थे, जो कि अभी बंद कर दिया गया है, कोविड के बाद से बंद हुआ है। तो ये सभी को प्रॉब्लम आई है सर इसमें, सभी यहाँ से अपने टिकट, अब अच्छा नहीं लगता कि वकीलों के पास टाइम ही कितना होता है सर। मैं तो फिर वही कहूँगी, वकील के पास लंच करने का तो टाइम नहीं होता है, अगेन एंड अगेन मैं यही बात कह रही हूँ, वकीलों के पास टाइम नहीं होता, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी पाता वकील। एक वकील ही ऐसा है, चलिए वो तो ठीक है, वकील जैसा है, तो मैं ये कहूंगी सर, तो उनके पास टाइम नहीं होता ना। अब जाके हम ही वकील जाके वहाँ लाइनों में लगे खड़े हैं, तो यहाँ पे क्लाइंटों को कौन देखेगा, यहाँ केस कौन करेगा? तो अच्छा है ना अच्छी वो फैसिलिटीज। आपके पास विजन है, कुछ आप करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। मैं यहाँ पर फिर से जो पहले से या काउंटर बना हुआ था, मैं चाहूंगी कि रेलवे का काउंटर फिर से यहाँ पे ओपन किया जाए सर। लेकिन आपकी जो सीट है ये, इस पर कई दूसरे कंटेस्टेंट्स भी हैं जी सर, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो पहले भी बार में किसी न किसी पोस्ट पे रह चुके हैं। तो आप तो किसी पोस्ट पे कभी रहे नहीं,
अब आप उनसे कैसे compete कर पाएं, क्योंकि वो जानते हैं कैसे वोट लेना है, कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे काम करना है या नहीं करना है, वो उनको पता है, नॉलेज है, और यू आर फ्रेश, तो कैसे उनसे आप मुकाबला कर पाएंगे? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये आपका। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी सर कि जो भी मेरे अपोजिशन में आई हैं, अपोनेंट हैं जो मेरे, वो पहले भी बार में एक बार सिटिंग रह चुके हैं, तो उनका काम आप लोगों ने देखा है। तो अगर उनके काम के बाद भी यहाँ पे खामियां रही हैं, तो वो क्यों रही हैं? क्योंकि अभी तक उन चीज़ों को सुना जरूर गया होगा। मुझे पता है जैसे बात मेरे तक आई है तो उन लोगों तक भी गई होगी, लेकिन आज तक उन पे काम ही नहीं हुआ है। ठीक है, वो काम आपने देख लिया है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आरती त्यागी जिस तरह से पहले खड़ी रही हूँ अपनी बार के लिए, और जिस तरह से मैं हमेशा, आप देखिए कोर्ट में कोई भी हड़ताल, कुछ भी बात, कोई भी प्रॉब्लम, आरती त्यागी सबसे पहले खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी इसी तरह से। नहीं, ये वायदे तो उन्होंने भी किए थे, चुनाव में आने से पहले सब वायदे करते हैं, वायदों में एक्सपर्ट होते तभी जीत जाते हैं। सर मैंने वादे नहीं किए हैं, मैंने काम किए हैं अपनी बार के लिए, क्योंकि मैंने इसे फैमिली माना है और मैं इसे फैमिली मानती रहूंगी। और मैंने जिस तरह से अपना दम खम लगाया है, आगे भी मैं लड़ाई इसी तरह लड़ती रहूंगी अपनी बार के लिए, हमेशा काम करूंगी और अपनी बार वोटर को। के सामने आरती जी प्रॉब्लम ये है, वोटर के पास 4-5 कैंडिडेट हैं एक ही पोस्ट पर। अब वो अगर आरती ये कहे कि मुझे दो, मुझे वोट अपना मेरे फेवर में वोट कास्ट करो, तो वोटर ही जानना चाहता है कि आप में ऐसी कौन सी स्पेशल खूबी है, आप में ऐसी कौन सा जज्बा है, या काम करने का कौन सा विजन आपके पास है जिससे हम आपको दें, उनको ना दें। जी सर वो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वोट मुझे इसलिए दें क्योंकि मैं आप सब लोगों के बीच में बैठती भी हूँ, आपकी बात सुनती भी हूँ। सिर्फ मैं ये अभी से नहीं कर रही हूँ, मैं 2010 से इस कोर्ट में हूँ, मुझे 15 साल हो चुके हैं इस कोर्ट में। और सभी जानते हैं कि जब मैं बैठती हूँ तो मैं सबकी सुनती हूँ और उन चीज़ों पे मैंने काम भी पूरा करने की कोशिश की है। तो हमें यहाँ पे ऐसा बंदा चाहिए, दिखे, मिले, उसे खोजना ना पड़े। ऐसा है कि इलेक्शन जीतने से पहले सब मिलते हैं, सब दिखते हैं, सब मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जीतने के बाद कौन सा वायरस आता है कि फिर वो इंसानों को पहचानना भूल जाते हैं, नमस्ते करना तक भूल जाते हैं, बात सुननी, प्रॉब्लम सुननी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये वायरस आरती में भी नहीं आएगा, ये एश्योरेंस दे सकते हैं वोटर्स? बिल्कुल सर, ये एश्योरेंस मैं पूरे डंके की चोट पे देती हूँ कि आरती त्यागी जिस तरह से है और जिस तरह से आपको दिख रही है उसी तरह से आगे भी दिखती रहेगी। क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगी कि मैं आपसे हूँ, आप मुझसे नहीं है, आप लोग मुझे बनाएंगे। जब मैं आपके बीच में हूँ, आप लोगों के बीच से उठी हूँ और आप लोग ही मुझे बनाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहूंगी? मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, जिस तरह से आप खड़ी रही हूँ आगे भी इसी तरह से कंटिन्यूटी में खड़ी रहूंगी, मेरा वादा है। प्राउड तो नहीं आ जाएगा कि मैं तो बहुत मैं कहूँगी प्रेसिडेंट बन गई हूँ, बस अब मैं आम आदमी से बात ही ना करूँ? नेवर सर, नेवर। आम आदमी सर, यहाँ कोई आम आदमी है ही नहीं, यहाँ सब वकील हैं। चुनाव जीतने के बाद तो वो सुपर हो जाते हैं, बाकी सब जनरल आदमी में सर नहीं, हम तो सेवक हैं सर, सुपर कैसे हो जाएंगे? सेवक हैं हम तो सेवक बन के काम करेंगे, हम सुपर बन के काम नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, लोग सुन रहे हैं, कहीं बिल्कुल सर, सेवक बन के सर, सेवक बन के सर, में किसी से बात ना करें, नहीं और फिर सर, लोग आपके भी कपड़े फाड़ने की कोशिश करें और मुझे नेवर सर, नेवर सर, नेवर। ये एक्चुअली सर प्राउड वाली चीज सभी जानते हैं कि आरती में प्राउड वाली चीज कभी नहीं है, ना ही पोस्ट पे नहीं आई ना आरती। सर आरती, मैं ये भी बता दूं सर, मैं अपने कॉलेज की भी प्रेसिडेंट रही थी और सिर्फ कॉलेज की प्रेसिडेंट रहते हुए मैंने अपने वो काम कराए थे जो कि मेरे कॉलेज से भी बाहर के काम थे। मैंने जो दूसरे कॉलेज थे उनके लिए काम करवाए थे। कन्या विद्याधन योजना पे मैंने फाइट की थी, वो मेरे कॉलेज की फाइट नहीं थी, वो अलग कॉलेज की फाइट थी, लेकिन मैंने वो फाइट की थी। तो ये नहीं है कि मैंने तब भी कोई प्राउड नहीं किया। प्राउड क्या होता है? प्राउड कोई चीज ही नहीं होती है सर। लीडरशिप का वायरस बहुत बचपन से ही है, कॉलेज टाइम में बाहर आ गया था सर। ये एक्चुअली लीडरशिप, मुझे लगता है इसे लीडरशिप ना कह के इसको ये कहते हैं कि अगर वर्कमैनशिप, हाँ वर्कमैनशिप, मतलब मुझे लगता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया है कुछ कि हम लड़ सके, हम बोल सके अपनों के लिए खड़े होके, तो क्यों ना बोलें, क्यों ना खड़े हों, क्यों नहीं अपनी बात को रखें? चलिए जी सर। अगर बाई चांस, और मैं कहूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर आपको मैंडेट मिलता है और आप इलेक्ट हो जाती हैं, तो वोटर जानना ये चाहते हैं कि प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, सबसे पहले आप कौन से काम टेकअप करेंगी? लेडीज के लिए स्पेशली बता दीजिए। लेडीज़ के लिए, अच्छा सर, एक्चुअली लेडीज़ के लिए सबसे पहले तो लेडी बारों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, जो अक्सर मैं सुनती रहती हूँ।
तो ये सबसे पहले मैं चाहूँगी कि लेडी बाथरूम पे काम हो, सबसे पहले वॉशरूम वहाँ पे ज़्यादा बने, वो थोड़ा स्पेस जो कम कर दिया गया है और स्पेस उसमें चाहिए तो वो स्पेस थोड़ा बढ़ाया जाए, वो सबसे पहला काम है सर, क्योंकि इसके लिए सभी। और सेकंड नंबर पे कौन सा? सेकंड नंबर वो लाइट वाला जो मैंने बोला, यहाँ पर रोशनी रहनी चाहिए, सिक्योरिटी। बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पज से, बिल्कुल सर ये वाला होना चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने आरती त्यागी को, ये ट्रेजरर की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही है। बड़ी अहम पोस्ट होती है, लेकिन इसको अगर कोई ना समझे तो ये नल एंड वाइड पोस्ट हो जाती है, और समझे तो इसके बगैर पूरी बार चल नहीं सकती। इसीलिए वजीर खजाना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है। मैं आपकी और बात कराता, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है, और अब मैं कुछ क्षण के लिए मैं आपके और आरती जी के बीच से हटता हूँ। डायरेक्ट आरती जी आपसे कोई अपील करेंगे अपने लिए, और आप सुनिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। आरती जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरती त्यागी, आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी साथी, और जो हमेशा साथी बन के रहूँगी। मैं आपसे अपील करती हूँ कि मुझे ट्रेजरर की पोस्ट पर एक मौका दीजिए, और एक मौका देकर देखिए। आरती आपके लिए हमेशा खड़ी है, जैसे कि हमेशा खड़ी रही है। चाहे वो मेरे पास 2 बजे फ़ोन आया कि थाने में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे आरती खड़ी मिली है, चाहे कहीं पर भी जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, आरती हमेशा खड़ी मिली है, आरती हमेशा खड़ी मिलेगी, ये मेरा वादा है। प्लीज़ एक मौका मुझे दीजिए। आपने औरों को मौके दिए, सबका काम देखा, आप मेरा काम देखिए। धन्यवाद। तो सुना, इन्होंने आपसे अपील की है कि एक बार मुझे भी, मेरे काम को भी देखिए, और मैं आपके इरादों वायदों पे अपने खरी उतरूंगी, आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी, आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगी, और इसी तरह अवेलेबल रहूंगी। मैंने जहाँ तक हो सका था इनको कुरेदने की कोशिश की, ताकि आप इनके मन की सच्चाई जान सकें। दोस्तों, अब आपने इनको सुना है, इनकी बातों में जानिए कितनी सच्चाई है, इनके वायदों में कितनी सच्चाई है, इनके पास कितना जज्बा है काम करने का, इनका विज़न कैसा है। और दूसरे कैंडिडेट से भी मैं कोशिश करूंगा आपकी बात कराऊं, अदरवाइज आप भी बात कर सकते हैं जब वो आपसे वोट मांगने के लिए आए। बहुत सोच समझ कर दोस्तों वोट कास्ट करिएगा, आपका वोट बहुत कीमती है। इसको किसी भी तरीके से गलत जगह ये ना चला जाए, ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी चुनकर आने वाले हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की है, उससे कहीं जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी है अभी, कि हम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव भेजें, ताकि एक अच्छी बार का गठन हो सके, और वकीलों की डिग्निटी, वकीलों का सम्मान, वकीलों की जो आन बान है, वकीलों की जो आवाज़ है, वो उसी तरह बुलंद रह सके जैसी रहनी चाहिए। मेरी यही एक कोशिश है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट से आपसे बात कराऊँ। थैंक यू आरती, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, और बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फ्रॉम दिस चैनल। और सुना दोस्तों, अब आपने इनको सुन लिया है, और मेरी बात अपील भी आपने सुन ली है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अपने वोट का पुनः मैं अपील कर रहा हूँ, सही इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, ताकि हम लोग खुशमिजाजी में रहें, हमारे काम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हों, वेलफेयर हो सके एडवोकेट्स का। यही शब्दों के साथ थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।